मैं विकास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की न्यू अनाउंसमेंट है, ऑल द इंटरनेशनल अराइवल्स, उनके क्या क्वारंटाइन के रूल होंगे और वो कैसे बच सकते हैं क्वारंटाइन से। और उनको एक नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो कंपलसरी होगा सबके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे जुड़ी सारी अहम जानकारी मैं आपको दे सकूँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है जो कि 2 अगस्त को हुई थी। उस 2 अगस्त के अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला है टू बी ऑपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट आवर्स ऑफ 8 अगस्त, मतलब रात को 12 बजे के बाद 8 अगस्त को ये रूल लागू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, बिफोर प्लानिंग फॉर ट्रैवल। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवल करने की, मान लीजिए आप दुबई में है, यूएई में है, या किसी भी अन्य कंट्री में, या यूएस में है, जर्मनी में है, फ्रांस में, किसी भी कंट्री में अगर आप इंडिया आना चाहते हैं वंदे भारत मिशन के तहत, तो आपको कुछ नए रूल्स है वो फॉलो करने पड़े। वो रूल क्या है यही बात करने वाले। बिफोर प्लानिंग फॉर ट्रैवल, ऑल द ट्रैवल शुड सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर द शेड्यूल ट्रैवल। तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म है, सबमिशन करना पड़ेगा वो। अभी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अगर जैसे कि मैं गया था मगर वहाँ पे अभी तक कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन जल्द ही आज या कल के दौरान ऐड किया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपकी फ़्लाइट 10 अगस्त को है तो आपको 7 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपकी फ़्लाइट 11 अगस्त को तो 8 अगस्त को आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो 72 आवर्स बिफोर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दे शुड ऑल्सो हैव गिवन अंडरटेकन ऑन पोर्टल एंड दे वुड undergo mandatory quarantine for 14 days, 7 days paid institutional quarantine at their own cost, followed by the 7-day isolation at home with the self monitoring for health। तो दोस्तों एक और चीज़ जैसे कि बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत साफ कर दिया कि 14 दिन का जो क्वारंटाइन होगा वो 7 दिन का क्वारंटाइन जो होगा वो इंस्टीट्यूशनल होगा, वो आपको अपने कोस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपको होटल में या किसी भी अन्य स्थान पे रुकना पड़ेगा। आप होटल चूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो और दूसरा जो होगा वो अगले जो 7 दिन होंगे, 7 दिन के बाद वो आप सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं एट होम। आप अपना सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। फॉर अ कंपेलिंग रीजन, केसेस ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रेस सच एज प्रेगनेंसी, डेथ इन फैमिली, सीरियस इलनेस एंड द पेरेंट्स विद द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 10 ईयर्स ऑफ बिलो, होम क्वारंटाइन विल बी परमिटेड फॉर 14 डेज। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर किसी की फैमिली में कोई डेथ हुई है, कोई और बीमारी है, या फिर 10 साल से कम का बच्चा लेके ट्रैवल कर रहे हैं वो, तो उनके लिए होम क्वारंटाइन परमिट कर दिया जाएगा, मगर उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन मैं आपको बताऊंगा क्या होगी। तो इफ़ दे विश टू सीक सच एग्जम्पशन अंडर पैरा 3, अगर आपको तीसरे पैरे में जो भी लिखा है इसमें, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको अब दे शैल अप्लाई फॉर ऑनलाइन पोर्टल। आपको एक ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर बोर्डिंग। तो सब 72 घंटे से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट एज कम्युनिकेटेड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल विल बी फाइनल। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने पड़ेंगे। आपका क्या रीज़न है क्यों आप होम क्वारंटाइन अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पैरा 3 के किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट अलाउ कर देगी, वो अप्रूवल पे डिपेंड करता है। पांचवें पॉइंट में अगर देखते हैं दोस्तों, ट्रैवल में भी सीक फॉर एग्जाम्पशन फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बाय सबमिटिंग ए नेगेटिव पीसीआर टेस्ट। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि अगर आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल करते हैं और 96 आवर्स के अंदर आपने कोविड टेस्ट कराया और आपका टेस्ट नेगेटिव है और आप वो रिपोर्ट जमा करा देते हैं, तो रिपोर्ट जमा कराने का मतलब सबमिशन कर देते हैं इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसका, आप वो भर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म भेज सकता हूँ। वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। रिपोर्ट भरने के बाद आपको अलाउ कर दिया जाएगा अपना जो होम क्वारंटाइन है वो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को एक्सेप्शन दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। आप कोविड-19 टेस्ट करा सकते हैं। इफ़ यू आर इन यूएई के रूल बहुत आसान है, आप चाहे तो वहाँ घर बैठ के भी अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिफोर बोर्डिंग। बोर्डिंग से पहले आपको क्या करना है, डू और डोंट्स shall be provided along the ticket to the travel by the agencies concerned। दूसरा पॉइंट है, all passengers shall be advised to download आरोग्य सेतु ऐप on their mobile devices। आपको आरोग्य सेतु ऐप तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। At the time of boarding to the flight or ship, only asymptomatic travel will be allowed to the board after a thermal screening। तो दोस्तों अगर आप बाय शिप आते हैं, बाय फ्लाइट आते हैं, बाय रोड आते हैं, आपको थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपके थर्मल स्क्रीनिंग में कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। ये बहुत साफ बोला गया है।
Passenger arriving through the land border will also be undergo the same protocol as the above. The only those who are asymptomatic will be unable to cross the border into India. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंड से भी होता है तो भी सेम रूल लागू होगा. Suitable precautionary measures such as environmental sanitation and disinfection shall be ensured at the airport. तो ऑफ कोर्स एट द एयरपोर्ट सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन वाले जो प्रोसीजर है वो फॉलो किए जाएंगे. ड्यूरिंग बोर्डिंग एट द टाइम ऑफ एयरपोर्ट ऑल द मेजर्स टू इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग टू बी इंश्योर. तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी पड़ेगी बिफोर बोर्डिंग. तो एयरपोर्ट पर भी है आप तो भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, अपने आप को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा. बहुत सारे पोर्टेबल सैनिटाइजिंग स्टेशन है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं. तो तीसरा पॉइंट है जो दोस्तों ड्यूरिंग ट्रैवल के दौरान आपको क्या करना है. ट्रैवल हु हैड टू फिल अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम द पोर्टल शैल बी fill the same in a duplicate in the flight ship and a copy of the same will be given to the health and immigration officials present at the airport, seaport, landport. Alternatively, such travelers may submit self-declaration form on the online portal arriving airports, seaport, landport as per the direction of the concerned authorities in such facilities. तो दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा www.newdelhiairport.in पे. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो मैं आपको दे सकता हूँ वो, या फिर मैं लिंक डालने की कोशिश करूँगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकें. सुटेबल अनाउंसमेंट अबाउट कोविड-19 इंक्लूडिंग प्रिकॉशनरी मेजर टू बी फॉलोड शैल बी मेड एट द एयरपोर्ट, फ्लाइट, शिप्स एंड ड्यूरिंग ट्रांजिट. तो जितने भी कोविड-19 के इंक्लूडिंग जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. वाइल ऑन बोर्ड फ्लाइट शिप रिक्वायरमेंट प्रिकॉशनरी सच एज वेयरिंग ऑफ मास्क, एनवायरमेंटल हाइजीन. इसमें आपको जितने भी एनवायरमेंटल हाइजीन होते हैं, वेयरिंग अ मास्क, ग्लव्स, वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे आप किसी भी तरह से आए. तो चौथा पॉइंट जो है उसमें ऑन अराइवल पे आपको क्या करना पड़ेगा. डीबोर्डिंग शुड बी डन इंश्योरिंग द सोशल डिस्टेंसिंग. तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो आपको उतरना पड़ेगा. डीबोर्डिंग होगी वो आपको क्रू मेंबर गाइड कर सकते हैं. थर्मल स्क्रीनिंग वुड बी कैरिड आउट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पैसेंजर ऑफ हेल्थ ऑफिशियल प्रेजेंट एट द एयरपोर्ट. थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो होगी ही होगी. The passenger would be symptomatic during screening shall be immediately isolated to take the medical facility as per the health protocol. अगर बाई चांस ऑन अराइवल आपका सिम्टम्स आते हैं और वो थर्मल स्क्रीनिंग में दिख जाते हैं तो आपको इमीडिएटली आइसोलेटेड करना पड़ेगा अपने आप को एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ एज पर द हेल्थ प्रोटोकॉल. जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे वो आपको गाइड कर सकते हैं अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स उनको दिखता है या नज़र आता है. पोस्ट थर्मल स्क्रीनिंग एंड द पैसेंजर हु हैव बीन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन. Decision are indicated on the online portal in advance will show the same to the representative state counter on their cell phone other mode before being allowed home quarantine for 14 days. जो भी आप अगर आप एग्जम्प्टेड है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया. और मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ वो अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है वो ऑप्शन. मैंने पूरा सर्च किया है, जैसे ही आएगा मैं आपको दूसरी वीडियो बना के आपको ज़रूर गाइड करूँगा वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा. तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन बाय ईमेल या बाय मैसेज आपको आ जाएगा जिसको आपको ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा ऑफिशियल्स को ताकि वो आपको होम क्वारंटाइन के लिए अप्रूव कर सकें. द रिमेनिंग पैसेंजर शैल बी टेकन टू द सुटेबल इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन फैसिलिटीज टू बी अरेंज बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट ड्यूटी गवर्नमेंट. तो दोस्तों जैसे कि मैं बताना चाहूँगा हर स्टेट के अपने अपने क्वारंटाइन रूल है. तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए जो भी लोग होंगे उनको गाइड किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर ही. दीज पैसेंजर्स शैल बी केप्ट अंडर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 7 days. दे शैल बी टेस्टेड एज ICMR प्रोटोकॉल अवेलेबल एट दिस. तो दोस्तों 7 दिन का जो क्वारंटाइन है वो कंपलसरी होगा और वो ICMR के प्रोटोकॉल के थ्रू ही होगा. इफ द फाउंड नेगेटिव दे शैल बी एडवाइज टू द फर्दर आइसोलेटेड देमसेल्फ विद होम एंड द सेल्फ मॉनिटर देयर हेल्थ फॉर 7 days. इफ दे फाउंड नेगेटिव जो आफ्टर 7 days जो टेस्ट होगा ICMR के थ्रू अगर वो नेगेटिव निकलता है तो आपको होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा 7 दिन के लिए. फिर भी इन केस ऑफ एनी सिम्टम डेवलप दे शैल इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर और द स्टेट नेशनल कॉल सेंटर. तो दिस इज द कॉल सेंटर नंबर इंडिया का जो है कोविड-19 से रिलेटेड. अगर उनको कोई भी सिम्टम्स आते हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद जब वो होम क्वारंटाइन कर कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उन लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है उनको, नहीं तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर जो है 1075 पे कॉल करके बताना पड़ेगा. तो दोस्तों मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ इससे रिलेटेड. ऑन अराइवल ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू. एक्सेप्शन उन्हीं के लिए है जिनके लिए सिचुएशंस है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सच एज प्रेगनेंसी, डेथ इन अ फैमिली, सीरियस इलनेस एंड द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 10 years और बिलो. होम क्वारंटाइन में बी परमिटेड फॉर 14 days. होम क्वारंटाइन तो होगा 14 दिन के लिए होगा. अगर आप एक और ऑप्शन है, अगर आप PCR टेस्ट करा लेते हैं अपने अराइवल एयरपोर्ट से तो आपको इसमें
छूट मिल सकती है। बस यही रूल है जो निकाला गया है और 8 अगस्त से लागू हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे जुड़ी आने वाली जानकारी मैं आपको दे सकूँ कि आप कैसे अपना हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सबमिट करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें और भी क्या प्रोसीजर अनाउंस होंगे, वो सब जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।